हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटी का हम लोग अगला लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम लोग संविधान के भाग के विषय में पढ़ेंगे। तो संविधान के टोटल कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, टोटल 22 भाग हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके भाग के हम लोग इन्हें देखेंगे और इन्हें साथ ही साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला भाग है संविधान का, वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बात करता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बात करता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 1 में जो कि कहा भी गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ऐसे ही संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक, यह भाग फर्स्ट में है। ठीक है, उसके बाद जो भाग सेकंड में जो आता है, वो आता है सिटीजनशिप के बारे में, यानी नागरिकता के बारे में। ठीक है, इसमें आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, नागरिकता के विषय में देखिए बताया गया है, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, उसके बाद जो भाग 3 है, इसमें मूल अधिकार के विषय में बताया गया, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ठीक है, इसे हम लोग एक एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोग उसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग केवल संविधान के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, यानी भाग पढ़ रहे हैं, तो केवल जान लें कि भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी जो है, यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से यानी 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऐसे कुछ निर्देश दिए गए हैं हमारे संविधान में, जो हमारी गवर्नमेंट है जब कोई कानून बनाती है तो वह इन निर्देशों का पालन करती है। ठीक है, या इन निर्देशों का पालन करने की कोशिश करती है। तो क्या यह संविधान में वाद योग्य है, यानी क्या हम इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इसे हम लोग, यह वाद योग्य नहीं है डीपीएसपी। ठीक है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, यह वाद योग्य है, यानी इसके विरुद्ध हम लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 4 का मूल कर्तव्य, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था, इसमें आर्टिकल 51 के तहत मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने भाग 1 से लेकर भाग 4 का तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आर्टिकल 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बात किया गया है, आर्टिकल 1 से 4 तक। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात की गई है, आर्टिकल 5 से 11 तक। उसके बाद भाग 3 और भाग 4 हम लोग एक साथ देखते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार के विषय में बताया गया है, जो कि वाद योग्य है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35, जबकि भाग 4 में डीपीएसपी के विषय में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है, और यह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद भाग 4 का, जो कि बाद में संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, और यह आर्टिकल 51 क में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स रहेंगे, हम उन्हें लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे 5, 6 और 8, ये हम लोग एक साथ याद करेंगे। ठीक है, ये हम लोग एक साथ याद करेंगे। 5 में संघ के विषय में बताया गया है, यानी यूनियन के विषय में बताया गया है। कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल संघ की कार्यपालिका। ठीक है, उसके अंदर जो राष्ट्रपति, संसद, ये सब जो आ गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कैग, इन सब के विषय में बताया गया है ये संघ में। ठीक है, इसके वैसे आर्टिकल्स हम लोग याद रख सकते हैं 52 से 151 तक। ठीक है, अभी आर्टिकल जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो हम लोग याद भी कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल संघ जो है, यह इसमें संघ की कार्यपालिका आती है। उसके बाद जो संसद है वो आता है, राष्ट्रपति, उसके बाद जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो आता है। ठीक है, उसके बाद संघ के बाद जो राज्य है वो आता है, स्टेट। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आता है? फॉर एग्जांपल जैसे विधानमंडल आता है, इसमें राज्यपाल आता है। ठीक है, वो सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस पार्ट के अंतर्गत आते हैं राज्य के। उसके बाद जो यह संघ राज्य क्षेत्र है, इसे हम लोग यूटी कहते हैं। ठीक है, यूटी के विषय में, और यह अभी कितने हैं? 8 यूटी हैं। अभी कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं। ठीक है,
उसके बाद 28 स्टेट भी हैं। उसके बाद जो ये 7वां जो हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है, क्यों? क्योंकि इसे निरस्त कर दिया गया है वर्तमान में, ठीक है। इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 7th CA मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा, ठीक है, इसे निरस्त कर दिया गया, ठीक है, इसे निरस्त कर दिया गया। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये तीनों एक साथ याद करेंगे। 9 ख, जो 9 है यह पंचायतों के विषय में बात करता है, ठीक है, पंचायतों के विषय में, लोकल बॉडीज़ के विषय में, ठीक है, लोकल बॉडी जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएँ, ठीक है, ये सब। और इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, इसमें 29 कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, 29 कार्य क्षेत्र। और इसकी अनुसूची भी आप लोग को जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें बताया था कि 11वीं अनुसूची है, ठीक है। उसके बाद जो नगर पालिकाएँ हैं इसमें 18 कार्य क्षेत्र हैं। कितने कार्य क्षेत्र हैं? 18 कार्य क्षेत्र। और अनुसूची कितनी है? 12वीं अनुसूची थी, ठीक है। उसके बाद इसमें है सहकारी समितियाँ 9 ख में। तो हम लोगों ने 5, 6 और 8 को एक साथ में याद किया। 5 में संघ के विषय में, उसके बाद 6 में राज्य के विषय में, उसके बाद 8 में यूटी के विषय में, संघ, राज्य और यूटी, ठीक है। 7वें जो भाग है इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने 9 ख को हम लोगों ने एक साथ याद किया, यानी लोकल बॉडीज़ के जैसे पंचायतें 9 क जैसे फॉर एग्जांपल नगर पालिकाएँ एंड 9 ख जैसे सहकारी समितियाँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले भाग में। भाग 10 जो है यह अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के विषय में बात करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल SC ST जो क्षेत्र होते हैं इनके विषय में बात करता है, ठीक है। कौन सी? भाग 10, ठीक है। उसके बाद जो भाग 11 है यह केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। कौन कौन से केंद्र राज्य संबंध? इसमें आते हैं जैसे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, ठीक है, ये सब संबंध आते हैं इसमें भाग 11 में, ठीक है। भाग 11 में कौन कौन से संबंध आते हैं? विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ठीक है, केंद्र संबंध भाग 11 में। भाग 12 में जो कि वित्त संबंध आते हैं, ठीक है, इसमें वित्त, पैसे से रिलेटेड देखे बात देखी गई है। फॉर एग्जांपल वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसमें आपको याद रखना होगा। इसी के अंतर्गत एक आता है आर्टिकल 280 जिसमें वित्त आयोग के विषय में बात की गई है। और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स से जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था उसको भी इसी में रखा गया है आर्टिकल 300 क के तहत, ठीक है। आर्टिकल 300 क के तहत जो संपत्ति का अधिकार जो यहाँ से हटा दिया गया था मूल अधिकार से, ठीक है। तो भाग 12 में पैसे से रिलेटेड बात है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, कौन सा संबंध? विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ठीक है। और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के विषय में बात कही गई है। उसके बाद जो भाग 13 है इसमें किसकी बात कही गई है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होगा और जो वाणिज्य होगा और समागम, ठीक है, इसके विषय में बात कही गई है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कीवर्ड केवल हम लोग को पकड़ना है, ठीक है, याद करने के लिए। वैसे ट्रिक से हम लोग ये सब याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक जब हम चीज़ों को थोड़े बहुत समझ के चलेंगे तब चीज़ें याद रखने भी आसान हो जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने जैसी कोई बात नहीं है, हमको एक एक डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसी वजह से ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भाग 14 है इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है, ठीक है। अब कौन कौन से सेवाएं आते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे लोक सेवा आयोग, ठीक है, वह इसी के अंतर्गत आता है भाग 14 के, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। UPSC इसी में आता है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद भाग 14 का जो है यह अधिकरण की बात करता है, यानी ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। ट्रिब्यूनल्स आखिर होते क्या हैं? यह एक अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, ठीक है, जो विवादों का निपटारा करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कुछ जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे NGT का गठन किया गया है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, इसका गठन किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 15 आता है इसमें निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल भी इसका हम लोग को याद होना चाहिए, आर्टिकल 324 टू 329, ठीक है। इस आर्टिकल में निर्वाचन के विषय में बात कही गई है, ठीक है, भाग 15 में, ठीक है। और भाग 16 में देखिए बात की जाए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कौन कौन से वर्ग हैं? जैसे ST ST के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है ना, हमारे संविधान में उनके लिए विशेष व्यवस्था, विशेष आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, वह सब इसके अंतर्गत आता है भाग 16 के, ठीक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
ठीक है। उसके बाद जो भाग 17 है इसमें राजभाषा आता है। इसमें आपको आर्टिकल भी याद रखना चाहिए, 353 से 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। यह राजभाषा के विषय में, जैसे इसमें जो बताया गया है कि जो हमारी जो भाषा है वह हिंदी है, लिपि है, देवनागरी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। यह सब जो भाषाओं के विषय में जो मतलब बात की गई है वह भाग 17 में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद भाग 18 में आपात उपबंध बताए गए हैं। आपात उपबंध, इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा 352 में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है यानी प्रेसिडेंट रूल, जो राज्यों में जो लगता है आपातकाल। उसके बाद 360 में जो वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि अभी तक कभी लगा नहीं है, ठीक है। तो यह आपात उपबंध किस भाग में है? 18th भाग में है, ठीक है। 19th में जो है यह मिश्रित प्रावधान है, प्रकीर्ण जिसको कहते हैं, अभी कभी कभी पूछा नहीं है, ठीक है, वैसे कभी पूछ ले तो यह प्रकीर्ण यानी मिश्रित प्रावधान है। जैसे कुछ संबंध में जो राष्ट्रपति हैं, जो राज्यपाल हैं, इन्हें विशेष छूट दी गई है, उन सब के विषय में प्रावधान है। उसके बाद जो भाग 20 है इसमें संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 भाग 20 संविधान संशोधन की बात कही गई है इसमें, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से इसे देख लेते हैं। भाग फर्स्ट में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बात की गई है। भाग सेकंड में नागरिकता के विषय में बात की गई है, सिटीजनशिप के विषय में। भाग 3 मूल अधिकार जो कि वाद योग्य है, जबकि भाग 4 डीपीएसपी जो कि वाद योग्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। उसके बाद 5, 6 और 8 हम लोगों ने याद किया था, संघ, राज्य और यूटी, ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया 1956 में, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। उसके बाद भाग 9, 9 ख एक साथ लोकल बॉडीज, कौन कौन से? पंचायतें, नगर पालिका और उसके बाद सहकारी समितियां। उसके बाद भाग 10 में हम लोगों ने देखा SC/ST क्षेत्र के विषय में यानी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विषय में बात की गई है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, कौन कौन से संबंध? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, ये सब। और वित्तीय संबंध इसमें आ जाएगा भाग 12 में, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद यानी पैसे से रिलेटेड। इसी में आपका वित्त आयोग आता है आर्टिकल 280 में, और उसके बाद इसी में संपत्ति का अधिकार आता है आर्टिकल 300 क में, ठीक है। उसके बाद 13 में देखिए व्यापार, वाणिज्य समागम की बात की गई भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है। उसके बाद भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये सब, UPSC, ये सब। उसके बाद भाग 14 क में हम लोगों ने बात किया अधिकरण के विषय में बात की गई है। जो अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं उनके स्थापना की बात की गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, यह सब विवादों का निपटान के लिए किया जाता है। उसके बाद भाग 15 में निर्वाचन के विषय में बात की गई है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये सब। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC/ST को विशेष आरक्षण जो दिया जाता है वह इसी भाग के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। और भाग 17 में राजभाषा, जैसे भाषा हिंदी, लिपि, देवनागरी, ये सब होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषाएं, ठीक है। उसके बाद भाग 8 में आपात उपबंध के विषय में बात की गई, जैसे आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद 19 में बता दिया मिश्रित जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे प्रक्रिया इनको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भाग 20 है इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं संविधान के स्रोत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।